नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। इस लेक्चर में हम भारत का जो अंतरिक्ष का कार्यक्रम है उससे संबंधित विभिन्न संस्थाएं कौन सी हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स को जानेंगे। तो भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी जो संस्थाएं हैं इनके अंतर्गत सबसे प्रमुख तो इसरो संस्था आती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आखिर में इसरो कैसे बनी? इसरो के बनने से पहले जो है हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है इसका जो संचालन होता था वो हमारे परमाणु ऊर्जा का जो विभाग था उसके द्वारा होता था। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो संचालन था पहले कौन करता था? परमाणु ऊर्जा, एक तो था आयोग और परमाणु ऊर्जा का ही था विभाग। परमाणु ऊर्जा आयोग और परमाणु ऊर्जा विभाग। तो ये जो आयोग और विभाग हैं, क्योंकि जब देखते हैं आप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है 1947 में, 1945 में तो विश्व युद्ध खत्म हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुई है। तो उस वर्ल्ड वॉर में आपको मालूम है कि वहां पे क्या हुआ था? परमाणु बम की घटना हुई थी, जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो आप देखोगे आजादी के बाद तुरंत ही भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग और परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया। और जो हमारे होमी जहांगीर भाभा थे, होमी जहांगीर भाभा, इनको जो है भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? परमाणु कार्यक्रम के जनक। तो शुरुआत में परमाणु ऊर्जा आयोग और विभाग बना था और इनके अधीन अंतरिक्ष कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ था। तो शुरुआत में अंतरिक्ष कार्यक्रम जो था वो परमाणु ऊर्जा आयोग और उसका जो विभाग था उनके द्वारा ही प्रारंभ किया। अंतरिक्ष कार्यक्रम की अवेयरनेस क्यों आ गई? 1957 में जो सोवियत संघ था उसने अपना उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था और उसके पश्चात जो है और बड़े स्तर पे जो है अमेरिका में भी कार्य हो रहे थे अंतरिक्ष से संबंधित। तो इसलिए भारत में भी जो भारत सरकार को लगा कि हमको भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो प्रारंभ में परमाणु ऊर्जा के ऊपर बल था, लेकिन इसमें क्या था कि 1957 में स्पुतनिक का प्रक्षेपण हुआ था। और किसने किया था? सोवियत संघ। ये प्रथम जो उपग्रह था, सबसे पहले विश्व में जो उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया स्पुतनिक 1 था, 1957 में सोवियत संघ ने भेजा। तो अवेयरनेस आई। अच्छा, इस समय पर आप देखोगे जो हेड है होमी जहांगीर भाभा है, लेकिन होमी जहांगीर भाभा जो है इनके निर्देशन में ही कार्य करते थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रारंभ में डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है जिन्होंने फिर अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। डॉक्टर जो होमी जहांगीर भाभा की जो मृत्यु हुई है जो है अचानक से मृत्यु हुई दुर्घटना में, तो उसके बाद जो है विक्रम साराभाई जो है इन्होंने फिर जो अंतरिक्ष का क्षेत्र है उसकी कमान मुख्य रूप से संभाली। और उससे पहले भी होमी भाभा के निर्देशन में डॉक्टर साराभाई काम करते थे। और 1962 में एक संस्था बनी थी जो कि डॉक्टर भाभा के द्वारा ही बनवाई गई थी, वो थी होमी जहांगीर भाभा के द्वारा ही बनवाई गई थी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनको स्पार। तो 1962 की वो जो कमेटी थी अंतरिक्ष आयोग और विभाग, उसके द्वारा ही वो कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का मुख्य जो जिम्मा दिया गया था वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को दिया गया था। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं, जबकि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है वो परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने भारत के भविष्य में वैज्ञानिक विकास को महत्वपूर्ण माना था, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो साइंटिफिक अप्रोच रखते थे, वैज्ञानिक सोच रखते थे, सोवियत संघ से अधिक प्रभावित थे। और वो वैज्ञानिक सोच इस रूप में रखते थे कि सोवियत संघ जो है वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका भी बहुत आगे बढ़ रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास करने को एक प्रमुख जो है उन्होंने अपना एक प्रेफरेंस दी। तो क्या बना है, 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग की देखरेख में रखा हुआ था। फिर परमाणु ऊर्जा विभाग के जो निदेशक थे वो कौन थे? डॉक्टर भाभा थे, होमी जहांगीर भाभा, उन्होंने जो कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक कमेटी बनी, उसको बोला गया इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। और अब डॉक्टर साराभाई को इस कमेटी का हेड बनाया गया। तो ये जो कमेटी है, इस कमेटी का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च,
रिसर्च, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो ये जो कमेटी है, अब इसके हेड कौन बन गए हैं? साराभाई, डॉक्टर साराभाई, और ओवरऑल हेड थे डॉक्टर जो भाभा थे वो थे। इसके उपरांत जो है इनको इस पार जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली कमेटी बनी है। 1962 में ही बना है टर्ल्स, 1962 में बना है टर्ल्स, TERLS। ये जो टर्ल्स है इसकी फुल फॉर्म है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्टेशन। तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये जो टर्ल्स है, इस टर्ल्स आज के समय पर जो है नाम बदलकर हो चुका है VSSC, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन। तो इसी में समाहित है, इसमें ही, इसमें जो टर्ल्स है को समाहित कर लिया गया है। मतलब कि टर्ल्स जो है अब वो VSSC विक्रम साराभाई स्पेस जो स्टेशन है, तो इसके अंतर्गत ही विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन जो है इसके अंतर्गत ही जो है टर्ल्स आ चुका है। अब ये टर्ल्स है क्या? देखो, टर्ल्स है जहां से क्या किए जाते हैं, रॉकेट लॉन्च किए जाते थे। प्रारंभ में रॉकेट लॉन्चिंग का स्टेशन था, सबसे पहला जो भारत में बना था वो टर्ल्स था। तिरुवनंतपुरम जो है केरल में, उसके पास थुम्बा स्थान है, वहां पर इसको बनाया गया था। और सबसे पहला जो भारत में रॉकेट लॉन्च जो किया गया था, साउंडिंग रॉकेट था, नाइक अपाचे उसका नाम था। 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था और उसका नाम था नाइक अपाचे। तो पहला साउंडिंग रॉकेट, और साउंडिंग रॉकेट का नाम क्या था? इसका नाम था नाइक अपाचे। तो ये जो रॉकेट लॉन्च किया था नाइक अपाचे 1963 में, कहां से किया गया था? वही टर्ल्स से किया गया था। और भारत का पहला जो रॉकेट लॉन्च हुआ था साउंडिंग रॉकेट, वो नाइक अपाचे था। इसके बाद ही धीरे धीरे फिर और विकास हुआ है। और आज तो रॉकेट लॉन्च करने के लिए हमारा जो अन्य स्थान है, शार जिसको हम कहते हैं, सतीश धवन उपग्रह केंद्र, तो वहां से सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है, वहां से जो है उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। सतीश धवन जो सेंटर है हमारा, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित जो है भारतीय लॉन्च स्टेशन है टर्ल्स। यह थुम्बा तिरुवनंतपुरम में है। कब? और 1962 में बना था। पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा के पास है और वर्तमान में साउंडिंग रॉकेट यहां से लॉन्च किए जाते हैं। और आज टर्ल्स किसमें समाहित कर लिया गया है? विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन जो है उसी के अंतर्गत जो है टर्ल्स को समाहित कर लिया गया है। इसरो कब बना है? इसरो बना है 1969 में, 15 अगस्त 1969 में इसरो बना है। जो कमेटी बनी थी 1962 की, इनको इस पार, उसी कमेटी से ही किसका गठन कर दिया गया? इसरो का गठन कर दिया गया। तो 15 अगस्त इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, और ये बना है 15 अगस्त 1969। तो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ही जो इंकोस्पार कार्यक्रम था, उसी से ही इंकोस्पार जो था ना, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च जो थी, उसी से ही इसरो का गठन कर दिया गया। और प्रारंभ में अंतरिक्ष जो विभाग था उसके अंतर्गत ही था। बाद में 1972 में बनाया गया अंतरिक्ष विभाग। 1972 में एक तो बनाया गया अंतरिक्ष आयोग, ठीक है, और अंतरिक्ष आयोग, और एक और बनाया गया अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विभाग। तो ये जो बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं 1972 में। तो 1972 में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है, अब वो परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम से अलग कर दिया गया है। इससे पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसके अधीन ही चल रहा था। 1972 में अंतरिक्ष आयोग भी बनाया गया है और अंतरिक्ष विभाग भी बनाया गया हमारा। तो फिर ये कार्यक्रम को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। एक है इसरो उपग्रह केंद्र, जिसका जो नाम बदल के हो चुका है UR राव सैटेलाइट सेंटर। इसरो उपग्रह केंद्र, इसरो का उपग्रह केंद्र बेंगलोर में है ये। और ये जो सेंटर है ये सबसे महत्वपूर्ण इस रूप में है क्योंकि जो उपग्रहों का जो निर्माण होता है, कोई भी उपग्रह का जो निर्माण होना है, वो ये वाला सेंटर ही करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम बदलकर हो चुका है UR राव सैटेलाइट सेंटर। तो इसरो उपग्रह केंद्र,
इसरो का एक प्रमुख केंद्र है, या मैं कहूं कि सबसे प्रमुख है। यहीं पर ही जितने उपग्रह लॉन्च होते हैं उनको निर्माण जो करना यहीं पर ही होगा। उपकरण अन्य स्थानों पर भी बनवा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उपग्रह का जो निर्माण है, उसकी असेंबली है, वो यहाँ पर बेंगलोर में जो है, ये स्पेस का जो हमारा ये उपग्रह का जो केंद्र है, इसरो उपग्रह केंद्र, यहाँ पर ही होता है, बेंगलोर में है। यह उपग्रह को बनाने और उससे संबंधित कार्य होते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बनने के बाद यह इसरो का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, वीएसएससी, तो वीएसएससी मैंने आपको बताया इसके अंतर्गत ही क्या है, ट्रायल्स भी इसी के अंतर्गत रख दिया गया है। तो वीएसएससी ये सबसे बड़ा है, जहां पर हम कह सकते हैं सबके सब इसरो के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं में काम हो रहा है, लेकिन वीएसएससी जो है वहां पर क्या है, विभिन्न प्रकार के जो है रॉकेट्स का निर्माण वहां पे किया जाता है, उसके अंतर्गत ही रह के। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे सैटेलाइट बनते हैं। ये जो उपग्रह केंद्र जो है, इसरो का उपग्रह केंद्र, यहां पर क्या बनते हैं, सैटेलाइट। वीएसएससी में क्या होता है, यहां पर होता है रॉकेट निर्माण, रॉकेट निर्माण। और यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है सैटेलाइट निर्माण, सैटेलाइट निर्माण। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। भारत में संचार और दूर संवेदी उपग्रहों का निर्माण इसी केंद्र में होता है। तो हमारे को यदि प्रश्न पूछे कि ये जो हमारा उपग्रह केंद्र है, इसरो उपग्रह केंद्र जो है, इसरो का जो उपग्रह केंद्र है जिसका नाम यूआर राव सैटेलाइट सेंटर है, ये क्या काम करेगा, तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के उपग्रहों के निर्माण का कार्य करता है। अंतरिक्ष आयोग, अब अंतरिक्ष आयोग जो है ये बना है 1972 में, याद रखना है 1972 में। और अंतरिक्ष आयोग के साथ ही फिर क्या भी बनाया गया, अंतरिक्ष का विभाग भी बनाया गया भारत सरकार में। तो वर्ष 1972 में अंतरिक्ष आयोग स्थापित हुआ और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए विभिन्न क्या करता है, नीतियों का निर्माण करने का काम करता है और उनके क्रियान्वयन पर भी नजर रखेगा। तो अंतरिक्ष आयोग कब बना है, याद रखना है। आयोग के दिशा निर्देश में ही जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं हमारे स्पेस कार्यक्रम की, उनको देखा जाता है। तो स्पेस कमीशन कब बना है, 1972 में, याद रखना है। और नीति बनाने का काम और नीतियों के क्रियान्वयन पर नजर रखने का काम ये करता है। 1972 में ही बना है अंतरिक्ष विभाग, तो याद रखना आपको अंतरिक्ष विभाग। और ये अंतरिक्ष विभाग भी कब बना है, ये भी बना है 1972 में ही। और हमारा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और अंतरिक्ष का कार्यक्रम दोनों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। अंतरिक्ष विभाग का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसंधान और ग्रहीय अन्वेषण को जारी रखना, राष्ट्र के विकास में स्पेस टेक्नोलॉजी की भूमिका को बढ़ाना है। इसकी स्थापना अंतरिक्ष आयोग के साथ ही 1972 में की गई। सितंबर 1972 में इसरो को इसके अंतर्गत लाया गया। तो अंतरिक्ष विभाग के अधीन, क्योंकि अंतरिक्ष विभाग किसका है, यह है भारत सरकार का, भारत सरकार। तो इस भारत सरकार के अधीन, तो देखो अंतरिक्ष, यह है भारत सरकार, भारत सरकार के अधीन एक तो हो गया हमारा अंतरिक्ष आयोग, अंतरिक्ष आयोग। और भारत सरकार के अधीन ही जो हमारा हो गया वो क्या है, हमारा अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विभाग। और ये अंतरिक्ष विभाग के अधीन अब कौन काम कर रहा है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि सरकार का नियंत्रण तो रहेगा ही, तो इसलिए जो है सरकारी जो है हमारा विभाग है अंतरिक्ष विभाग। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, देखो हमने एक नाम सुना है, द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप। और ये जो है कौन से राज्य में पड़ता है, समुद्र में, आंध्र प्रदेश का ये भाग है। अब ये श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, इसका जो पहले जो नाम था वो नाम था श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, फुल फॉर्म हो गई ऐसे, ये SHAR, शार, ये नाम था श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। लेकिन इसका नाम बदल के जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया। और सतीश धवन जो है ये रहे थे इसरो के अध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। सतीश धवन क्या रहे हैं, सतीश धवन इसरो के अध्यक्ष रहे हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के गुरु थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के क्या रहे हैं, टीचर।
उनके जो हेड थे, या हम कह सकते हैं उनके जो के टीचर ही कहेंगे सीधे सीधे, वैसे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, जब वो इसरो में अपने काम करते थे, उस समय इसरो के हेड जो थे ये सतीश धवन जी थे। तो उनका भी जो नाम है काफी जो है फेमस है और काफी सम्मान के साथ लिया जाता है भारत का जो कार्यक्रम है अंतरिक्ष का। तो ये नाम जरूर याद रखना आपको कि शार जो है वही सतीश धवन स्पेस सेंटर बनाया गया है। इसरो का प्रमुख प्रमोशन केंद्र है। यहां से क्या काम होते हैं, यहां से काम होते हैं रॉकेट लॉन्च के, रॉकेट लॉन्च। देखो साउंडिंग रॉकेट, छोटे रॉकेट तो वहां से छोड़े जाते थे टर्ल से, ठीक है, वहीं से छोड़े जाते हैं अब भी, टर्ल्स वाला जो केंद्र है। लेकिन जो रॉकेट लॉन्च होते हैं हमारे कौन से, जैसे पीएसएलवी, जीएसएलवी, तो पीएसएलवी जीएसएलवी जो रॉकेट लॉन्च होता है ये हमारा कहां से होता है, ये हमारा होता है सतीश धवन और जो स्पेस सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो ये पॉइंट याद रखना आपको, यहीं से हमारे विभिन्न प्रकार के रॉकेट लॉन्च होते हैं, उनसे हम विभिन्न जो है कक्षाओं में उपग्रहों को भेजने का काम करते हैं। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है शार का। ऐसे ही है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है ये है अहमदाबाद में, अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद में क्या करते हैं, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में उपग्रह जो होता है, उपग्रह के लिए विभिन्न उपकरणों का निर्माण करते हैं, उपग्रह के विभिन्न उपकरणों का निर्माण। तो उपग्रह के उपकरण को हम क्या बोलते हैं, उपग्रह के उपकरणों को बोलते हैं पेलोड। तो उपग्रह के जो विभिन्न उपकरण हैं उन्हें पेलोड कहा जाता है। तो वो पेलोड का निर्माण कहां पे होता है, सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। तो याद रखना SAC, सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, उपग्रहों का यहां पर निर्माण होता है, उपग्रहों के विभिन्न भाग का निर्माण होता है, जो उपकरण होते हैं उनका निर्माण होता है। ऐसे ये विकास और शैक्षिक संचार यूनिट, इसको क्या है डेको बोल देते हैं शॉर्ट में, डेको। ये आप देखोगे डाकू नहीं है, डेकू है। तो डेकू जो संस्था है अहमदाबाद में ही है, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट। ये क्या काम करती है, टेली शिक्षा, टेली एजुकेशन बोलेंगे, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन आदि क्षेत्रों में जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो है लाभ इन क्षेत्रों तक पहुंचे उसके लिए कार्य करती है। तो दूर शिक्षा, दूर चिकित्सा आदि अंतरिक्ष अनुप्रयोग कार्यक्रमों का निरंतर विस्तार करना और समाज को प्रत्यक्ष लाभ उनका मिल पाए। तो ये संस्था है, ये नाम आपको याद रखना है, डेको वाला, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट। इसी के साथ कुछ और है, ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है अहमदाबाद हमने देख लिया है। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, ये नाम याद रखना है, IPRC, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। तो इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स क्या है, यहां पर विभिन्न प्रकार के जो है जो रॉकेट होता है, जैसे PSLV GSLV, उसके जो इंजन है उनका विकास होता है। तो PSLV GSLV के इंजनों का विकास, तो इसरो प्रोपल्शन सेंटर जो है PSLV GSLV के इंजनों का विकास होता है। अब चाहे वो तरल ईंधन वाला इंजन हो या फिर वो क्रायोजेनिक वाला इंजन हो, क्रायोजेनिक इंजन, तो विभिन्न प्रकार के इंजनों का विकास, रॉकेट का विकास यहां पर होगा। लॉन्च जाकर हम शार से करेंगे, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वहां से करेंगे। तो इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स या इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु का तिरुनेलवेली जिला है और महेंद्रगिरी पहाड़ियां, ये देखो याद रखना है, महेंद्रगिरी पहाड़ियां तिरुनेलवेली जिला है तमिलनाडु में, वहां पर है। यह इसरो के द्रव नोदन प्रणाली का मुख्य परीक्षण केंद्र है, मतलब द्रव इंजन जो है मुख्य रूप से उनके लिए और क्रायोजेनिक के लिए भी है। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स की भूमिका उपग्रह और उपग्रह प्रमोशन यान दोनों के लिए द्रव नोदन प्रणाली के विकास हेतु अनुसंधान करना है। तो द्रव नोदन प्रणाली का विकास और अनुसंधान का काम होगा। और ये जो मैंने बताया क्रायोजेनिक इंजन का विकास, तरल ईंधन वाले इंजन का विकास यहाँ पर होगा। इसको जो है LPSC भी इसको कह दिया जाता है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, LPSC। तो इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, इसको हम LPSC भी यहाँ पर इसका नाम हो रहा है।
ऐसे ये भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है उनके ऊपर कंट्रोल करने वाला इंस्टीट्यूट है देहरादून में, तो भारतीय दूर संवेदन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो ये रिमोट सेंसिंग उपग्रह के डाटा प्राप्त कर उसका अध्ययन विश्लेषण करते हैं। रिमोट सेंसिंग उपग्रहों से डाटा प्राप्त करते हैं, डाटा प्राप्त कर उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे क्या है उसमें, और फिर उसका कर देंगे प्रसारण। तो रिमोट सेंसिंग उपग्रहों से क्या क्या आंकड़े आ रहे हैं उनके बारे में जांच करते हैं। ऐसे एक और संस्था भी है NRSA, वो है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, और कहां पर है, हैदराबाद। वो भी ठीक वैसे ही काम करती है, उपग्रह से विभिन्न आंकड़ों को प्राप्त करना है, उनको विश्लेषण करना है और फिर उसको भेजना है ताकि जो है अन्य लोग उसका उपयोग कर पाए। इसी प्रकार से MCF इसको कहते हैं मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। देखो कोई भी उपग्रह जो है उसको लॉन्च कर दिया अंतरिक्ष में, ये उपग्रह अंतरिक्ष में आ गया, लेकिन इसको यहां से कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, उपग्रह को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। तो इस उपग्रह पर कंट्रोल करने का जो काम है वो यहां से होगा। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है विभिन्न उपग्रहों का नियंत्रण और निगरानी करने का काम करेगा। मुख्य रूप से ये भूस्थिर कक्षा के उपग्रहों के लिए होता है। कर्नाटक में हासन में है, और इनसैट, जीसैट और आदि रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो है, विभिन्न उपग्रह जो है उनका नियंत्रण और निगरानी की जाएगी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के द्वारा, कि भाई वो उपग्रह जो है ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनसे आंकड़े प्राप्त करना आदि काम मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के द्वारा होंगे। ऐसे एक है स्ट्रैक, ऐसे ही है स्ट्रैक। ये स्ट्रैक जो है, स्ट्रैक की फुल फॉर्म है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। देखो ये क्या होता है, जो उपग्रह को जब लॉन्च किया जाता है तो उपग्रह को एक तो अपनी कक्षाओं में पहुंचाना है, प्लस उपग्रह के साथ लगातार जो है कम्युनिकेशन भी होना है। तो ये भी उपग्रह की कक्षा पर नियंत्रण से संबंधित है, उपग्रहों पर नियंत्रण, उपग्रह पर नियंत्रण से संबंधित है। और उनके मध्य क्या करवाएगा, संचार, यहां से कमांड भेजी जाएगी, उपग्रह की कक्षा आदि पर भी जो है नियंत्रण रखा जाएगा। ये पॉइंट याद रखना है। स्ट्रैक क्या है, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, उपग्रहों पर नियंत्रण रखने से संबंधित है। ऐसे ही मैंने बताया था नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये मैंने एजेंसी बताया था, सेंटर इसको याद रखना है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी भी बोल दिया जाता है, और एक कहां पर है, हैदराबाद में, NRSA या NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो ये कुछ जो है मुख्य पॉइंट है याद रखने हैं। ऐसे एक दो एजेंसीज और हैं याद रखनी है, जैसे एंट्रिक्स, ये एंट्रिक्स भी हमसे पूछ लेते हैं। एंट्रिक्स देखो ये इंग्लिश का शब्द है, तो अंतरिक्ष जो है ऐसे लिखा है इंग्लिश में ANTRIX, उसी को बोला एंट्रिक्स। ये क्या है, कंपनी है। एंट्रिक्स क्या बनाई है, कंपनी। भाई हमारे को PSLV से रॉकेट लॉन्च करने हैं, GSLV से रॉकेट लॉन्च करने हैं, तो PSLV और GSLV का प्रचार किया जाए विदेशों में, ताकि विदेशी जो संस्थाएं हैं जिनको उपग्रह लॉन्च करवाने हैं, वो भारत के PSLV और GSLV के माध्यम से अपने उपग्रहों का क्या करवा सके, प्रक्षेपण करवा सके। एक तरीके से ब्रांडिंग करनी है, प्रचार करना है कि हाँ आपको उपग्रह प्रक्षेपित करवाने हैं तो हमारे से आप करवा लो। तो एक प्रकार से क्या है, मार्केटिंग का काम करना है। क्या करना है, प्रचार प्रसार, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग करनी है इसरो के जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं उनकी, कि आप हमसे सैटेलाइट लॉन्च करवा लो। तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, भारत सरकार की कंपनी है, 1992 में इसको बनाया गया है, और इसका काम प्रचार और प्रसार करने का है। PSLV GSLV पर सैटेलाइट जो है लॉन्च करवाने के लिए विभिन्न देशों में प्रचार प्रसार करना, क्योंकि PSLV ज्यादा हिट रहा है हमारा, बहुत सफल रहा है। तो शुरुआत में इसका मुख्य भूमिका PSLV से संबंधित है, और जो है बहुत सारे ऑर्डर जो है विदेशी भारत को मिलते हैं। और ब्राजील का सैटेलाइट लॉन्च करना हो, या एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करना, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, बहुत सारे देशों के सैटेलाइट अब हमारा जो इसरो संगठन है वो करता है। लेकिन प्रचार प्रसार का जिम्मा, ऑर्डर लाने का जिम्मा, कॉन्ट्रैक्ट करवाना, वो सारा का सारा काम कौन करेगा, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन उसके द्वारा होगा।
एक लेबोरेटरी है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, और ये जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है डॉक्टर विक्रम साराभाई के जो है निर्देशन में प्रारंभ हुई थी, और आजादी के बाद, आजादी के तुरंत बाद इसकी स्थापना हुई थी। आजादी के तुरंत बाद। तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के आधार पर जो हमारे ये थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में जो है उन्होंने बढ़ावा दिया, वहां पर काम किया। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन ही थे। हमने ये देखा कि हमारा जो है अंतरिक्ष का विभाग तो बहुत बाद में बना है, पहले जो है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत ही अंतरिक्ष वाला कार्यक्रम चल रहा था। तो शुरुआत में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी बनी है अहमदाबाद में, और मुख्य रूप से अंतरिक्ष विभाग द्वारा सहयोग प्राप्त एक संस्था है आज के समय पर। PRL में भौतिकी, अंतरिक्ष, वायुमंडलीय विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण लेबोरेटरी है एक प्रकार से, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में, तो इसका नाम हमको याद रखना है। तो कुछ मुख्य मुख्य जो संस्थाएं हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया, महत्वपूर्ण है ये मुख्य मुख्य नाम, तो जितने हमने डिस्कस किए कम से कम इतने नाम हमको याद होने ही चाहिए, और उनका मुख्य मुख्य कार्य हमको याद होना चाहिए। इसका मुख्य परीक्षा है मेंस में ज्यादातर क्वेश्चन ना आके प्री में ज्यादातर क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे हमसे मैचिंग करवा लेंगे। मेंस में यदि करंट अफेयर में यदि कोई चर्चा में रहा है ज्यादा तो उसके बारे में कुछ जानकारी पूछी जा सकती है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।